guys, welcome back to the new video. तो हम आ गए आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर। उस वीडियो का टाइटल है अल्लाह पर तवक्कुल, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा बयान। तो देखते हैं ये वीडियो कैसी होने वाली है। आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते हैं कि मोहम्मद इंजीनियर अली सर इस बयान में क्या बता रहे हैं। इनके जो बयान होते हैं बहुत बहुत अमेजिंग होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। वइज़ा मस्सल इंसानु दुर्रुन दआ रब्बहु मुनीबन इलैहि, और जब इंसान को कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो अपने रब को पुकारता है बड़े रुजू के साथ, बड़ी लंबे हाथ उठा के अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है। सुम्मा इज़ा खव्वलहु निअमतम मिन्हु, जब हम उसे अपनी तरफ से नेमत अता कर देते हैं, नसिया मन काना यदउ इलैहि मिन क़ब्ल, तो वो ऐसा भूल जाता है जैसा कि उसने कभी हमें पुकारा ही नहीं था। यही होता है, यानी दुनिया में लोग अल्लाह को पुकारते हैं, अल्लाह ताला मुसीबत परेशानी हल कर देता है, उसके बाद वो या तो और हस्तियों की तरफ उस तकलीफ को दूर करने को मंसूब करना शुरू कर देते हैं, या वो कहते हैं जी मेरी तो प्लानिंग ही बड़ी चंगी सी, देखो ना मैं उस टाइम बड़ा मनु समझ आ गई सी क्या होना है तो मैं कर लिया सी। तो अल्लाह का बंदा जितनी मर्जी समझ आ जाए, अल्लाह के सामने तो इतने फैक्टर्स हैं कि किसी भी इंसान को किसी भी वक्त वो आने वाहिद में हीरो से जीरो और जीरो से हीरो कर दे, उसके लिए कोई मसला है। यानी इंसान की सारी प्लानिंग्स धरी रहती। जैसा कि मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहि सलाम का कौल है कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना है। इनमें पूरा इरादा कर लेता हूं, सारे के सारे सर्कमस्टांसेस फेवरेबल होते हैं मेरे लिए, देन अचानक पता ही नहीं चलता कि ये क्या हो गया। ऐसा हो जाता है मेरे भाइयों। और यही चीजें बेसिकली अल्लाह ताला अपना आप इंसान को दिखाता है कि कोई शख्स अल्लाह ताला से कभी भी आजाद नहीं हो सकता। हत्ता कि आप देख लें सूरतुल कहफ में आया कि ए नबी अलैहिस्सलाम, कभी ऐसा ना हो कि आप ये एक बात कहें कि मैं कल ये काम करूंगा और आप इंशाअल्लाह ना कहें। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, इंशाअल्लाह के साथ कहना है। अगर वक्त के पैगंबर को ये बात की जा रही है, हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि आपने कभी मुस्तकबिल के बारे में इंशाअल्लाह के बगैर बात नहीं करनी, कभी नहीं करना है मैं काम करूंगा, मगर ये कि इंशाअल्लाह माशाअल्लाह के साथ। क्योंकि इंसान तो सिर्फ इन फैक्टर्स को देख रहा होता है ना जो आपके सामने। हमने कई बार चीजें देखी हैं, हर फैक्टर काउंटर करते हैं। मेरे जैसा तो वहमी बंदा कोई शायद छोड़ता ही नहीं है, फिर भी कुछ कोई ना कोई पाख निकल आती है बिचू। क्यों निकल आती है? इंसान कभी आजाद नहीं होता अल्लाह से, उसकी तकदीर से कभी आजाद नहीं हो सकता। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह अरसा दराज से हम अपनी पूरी एफर्ट करके उसके बाद अल्लाह पर ही तवक्को रखते हैं। और मैं यानी जितना अपने दुनियावी मामलात में या दीन के काम में रिसोर्सेज को मैनेज करने में वहमी हूं ना, इससे ज्यादा मैं अल्हम्दुलिल्लाह अरसा दराज से अल्लाह के बारे में वहमी हूं कि जब कुछ मैं सब कुछ कर लेता हूं ना, और मुझे सबसे ज्यादा जिस चीज की टेंशन होती है ना वो अल्लाह की होती है कि अल्लाह ताला को रुकावट ना डाल दे। अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहता हूं हर मामले में। और इसका मैंने फिर पॉजिटिव रिजल्ट देखा है कि मेरे बिगड़े हुए काम जिसमें मैंने कई चीजें ओवरलुक की हुई होती हैं, वो फिर अल्लाह ने संभाली होती है, वो खुद ब खुद रिजॉल्व होनी शुरू हो जाती हैं। पता ही नहीं चलता कि कहां से अल्लाह ताला मामलात को सीधा करता है। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, ये कुरान की आयत है सूरह तलाक की। जो कोई अल्लाह पर तकवा इख्तियार करेगा, हम उसको वहां से रिस्क देंगे कि उसे गुमान भी नहीं होगा। इन्नल्लाह बालिगु अमरी, अल्लाह ताला अपने कामों को पूरा करके रहता है। अल्लाह ने जो इरादा कर लिया ना, जिस काम को बलूगत तक लेके जाने का, वो उसने कर देता है। लेकिन क़द जअल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा, लेकिन हर चीज के लिए अल्लाह ने एक अंदाजा मुकर्रर कर रखा है। यानी जब वो वक्त आएगा ना तभी वो मामलात होंगे, उससे पहले नहीं हो सकते। आप जितना मर्जी टिल लगा लें, जिस चीज का जो वक्त है वो उसी वक्त पे होना। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये जब हम इनको अता कर देते हैं, फिर ये फौरन अल्लाह को भूल जाते हैं। वो मैं अगले दिन वो कासिम अली शाह साहब की एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की वासिफ अली वासिफ साहब के हवाले से। वो कह रहे थे कि वो बता रहे थे कि अल्लाह की तरफ आपकी तवज्जो और तवक्कुल का लेवल क्या होना चाहिए। एक तो वो तवक्कुल है जो हमें वाइजीन की तकरीरों में नजर आता है, उनकी किताबों में नजर आता है। प्रैक्टिकली वो 1% अल्लाह पे तवक्कुल नहीं करने वाले होते हैं। अगर अल्लाह पे तवक्कुल हो तो वो अपने चाहने वालों और मुरीदीन से चंदे इकट्ठे ना कर रहे हो और एक एक चीज की टेंशन कर रहे हो।
تو وہ ایسے معاملات نہیں ہوتے. وہ میرے ایک دوست ہیں, یہ واقعہ آپ نے یاد رکھنا ہے, میں دوبارہ آپ کو قاسم علی شاہ صاحب والا بعد میں سناتا ہوں. مجھے ایک اور واقعہ یاد ہے. میرے ایک دوست ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک پیر صاحب کے بیٹے جو ہے نا وہ کالج میں پڑھتے تھے, تو وہاں پہ کافی وہ عرس وغیرہ لگتا تھا, بڑے دور دراز سے لوگ آتے تھے. تو کہتے ہیں کہ وہ جب جن دنوں میں عرس ہوتا تھا نا, تو وہ پولیس کو بار بار فون کر رہے ہیں کہ جناب سیکیورٹی کا بڑا خیال رکھنا ہے لوگوں دی جی, یعنی یہ لوگ آتے ہیں, پچھلی بار بھی آیا ہو گیا سی ہے, کیوں ہوا سی, جیب کٹ گئی تھی. میں نے دیکھا کہ پیر خانے پہ یا عرس پہ لوگ جا رہے ہوں, لوگ ان کو وہاں پہ مار رہے ہوں کہ یہاں ادھر کیا کرنے آئے ہیں. وہ تو بےچارے بڑے کمزور لوگ ہیں جو عرسوں کے خلاف ہیں, نہ ان کے پاس یہ کیپیبلٹی کہ وہ مارنے والے تو دوسری پارٹی ہیں. تو کہتا ہے میں نے اس کو کہا یار تم اتنی ٹینشن کیوں لیتے ہو, مطلب جو آ رہا ہے اس کو کہنا ہے جی اللہ تو بندے ہوئے جیبا کٹ جائیں گے, سانو کہہ دیں گے تھے آگے. یہ اس نے خود بول کے کہا, اس نے کہا ہمارے مریدین کی اگر جیبیں کٹ گئیں تو یہ ہمیں کیا دیں گے, تو ہمیں ان کی جیبوں کی زیادہ فکر ہوتی ہے. اور مریدین اس لیے سے جا رہے ہیں کہ پیر صاحب جو ہے نا وہی ہماری حفاظت کرنے والے ہیں, اور پیر صاحب آپ کی جیب کی حفاظت کے لیے خود پولیس کے محتاج ہیں, آپ اندازہ کر لیں. اور وہ قاسم علی شاہ صاحب کہنے لگے کہ وہ واصف علی واصف صاحب ایک مجلس میں فرما رہے تھے کہ اللہ کے بندوں میں اور دنیا داروں میں کیا فرق ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں نا, ان کو کوئی اگر پتھر بھی مار دیتا ہے نا آ کے, تو ان کو پتھر مارنے پر بھی غصہ نہیں آتا, وہ اوپر دیکھ کہتے ہیں یا اللہ خیر ہے, وہ غلطی ہوگی. کیوں, یہ حقیقت بات ہے کہ فاعل حقیقی اللہ ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. آپ کو جو مخلوق کی طرف سے تکلیف بھی پہنچتی ہے نا, اس کا فاعل حقیقی بھی اللہ ہے, کیونکہ جو ہزاروں تکلیف کے درمیان ہرڈل بنا ہوا ہے, اسی نے اجازت دی ہے نا کہ چلو ایک چونڈی انہوں وڈ لے جائے, کیونکہ ہزاروں تکلیفیں تو اس نے آلریڈی بلاک کی ہوئی ہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ کہاں کہاں سے. آپ نے اگر یہ چیز دیکھنی ہے تو آپ حیران ہوں گے کہ چھوٹے بچوں کا بڑا ہو جانا یہ معجزے سے کم نہیں ہے. بچے جس طرح اندھوں کی طرح بھاگتے ہیں, ایک کن پٹی پہ صرف ایک جو ہے کارنر لگنے کی مار ہے نا بچے کی ڈیتھ, بڑا بندہ مر جاتا ہے. کس طرح بستروں سے گرتے ہیں, جا کے کبھی کہیں گرتے ہیں, سیڑھیوں سے نیچے گر جاتے ہیں, کہیں جا کے لگتے ہیں, کبھی کچھ ٹوٹ جاتا ہے, کبھی ادھر آنکھ کے قریب بندہ کہتا ہے اوہ شکر ہے جی بس نیڑے ہی بچا ہے, اللہ سے بچو, اللہ نے بچایا ہوتا ہے, ہمیشہ ہی بچ جاتا ہے بندہ. کتنے بچوں کی آنکھیں نکل جاتی ہیں بچپن میں, ورنہ تو آدھے ادھر جو ہے وہ کانے بیٹھے ہوئے ہوں. یہ اللہ نے بڑے کیے ہوتے ہیں. یہ اللہ قرآن پاک میں آیات ہیں, اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے فرشتے معمور کیے ہوئے انسانوں کی حفاظت کے اوپر. یہ ساری چیزیں اللہ لے کے چل رہا ہوتا ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے جب ہم تکلیف دور کر دیتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ تو کوئی کہہ دیتا ہے بزرگوں نے کیا ہے, کوئی کچھ کہہ دیتا ہے, کوئی کچھ کہہ دیتا ہے. وہ ایک مجھے لطیفہ یاد آ گیا, وہ ایک بندہ جو ہے وہ سمندری طوفان میں پھنس جاتا ہے, اور جب وہ ڈوبنے لگتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ منو بچا لے, میں دیکھ دیا گا تیرے نا دی. ٹھیک ہے جی, تو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے. تو وہ پھر کنارے آ کے اندر جی وہ تو پھر ظاہر ہے اس نے مکر ہی جانا ہوتا ہے, جو اللہ تعالیٰ ہے کہ جب ہم ان کی تکلیف دور کرتے ہیں پھر یہ بھول جاتے ہیں ہمیں. تو کنارے پہ پہنچ کے اندر کیڑی دیکھ, کوئی دیکھ شیک نہیں ہو. تو وہ پھر ایک اور ہچکولا اس کو آتا ہے, تو پھر وہ سمندر میں کہتا ہے نہیں یا اللہ میں پوچھ رہا تھا مٹھی کے لونی, ٹھیک ہے کیڑی دیکھ تو مراد ہے, مطلب نہیں یہ اللہ نے تو نہیں دھوکھا دیتا جا سکتا ہے, دنیا ہی دھوکھا دیتا جا سکتا ہے کہ میٹھی دیکھ یا نمکین. تو یہ وہی چیز ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جب ہم ان کی تکلیف دور کرتے ہیں تو اس طرح بھول جاتے ہیں کہ جیسا کہ ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں تھا. وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا, اور اللہ کے مقابلے پہ اور ہستیاں کھڑی کر دیتے ہیں کہ یہ انہوں نے کیا ہے. بچہ اللہ نے دیا ہوتا ہے, کہتے ہیں نہیں وہ ان کی وجہ سے ہوا ہے. لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ, تاکہ بہکا دیں اللہ کی راہ سے. حقیقت بات ہے کہ یہ شیطان انسان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ فلاں کی وجہ سے ہوا ہے. آپ ہندوؤں کے پاس چلے جائیں, وہ بھی یہی کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم فلاں مندر میں گئے تھے تو ہمیں اولاد ہوگی, حالانکہ اللہ دے رہا ہوتا ہے. لیکن شیطان جو ہے وہ اینڈ ٹائم پہ ایسا وسوسہ ڈالتا ہے کہ انسان اور ہستیوں کی طرف اسے منسوخ کرنا شروع کر دیتا ہے. ہم نے تو کئی ایسے دیکھے ہیں جو لوگوں کو بچے دے رہے ہیں لیکن خود بے اولاد ہوتے ہیں. ان کو کہ آپ کیوں نہیں اولاد ہو رہی ہے. سورہ شورا کا آخری رکوع پڑھ لیں, اللہ فرماتا ہے اللہ جسے دیتا ہے بیٹے دیتا ہے, جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے, جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے, اور جسے چاہتا ہے محروم رکھتا ہے. نبی علیہ السلام کی صرف ایک بیوی ہے جس سے اولاد ہے, سیدہ خدیجہ سے, یا ایک ماریہ قبطیہ سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے, وہ بھی فوت ہو گئے. باقی آپ کی ساری بیویاں بے اولاد ہیں. کیا نبی کی بیویوں کی خواہش نہیں تھی کہ ان کی اولاد ہو؟ اللہ کی
की मर्जी। सईदा आयशा महबूब तरीन बीवी हैं, जवानी की उम्र में बेवा हुई हैं, कोई औलाद नहीं है। अल्लाह उनको एक बच्चे ही दे देता कि हुजूर के बाद उन्होंने 47 साल तक जिंदा रहना था, कि चलो उनकी एक दिलजोई का मामला हो जाता कि 18 साल की उम्र में बेवा हो गई हैं, एक बच्चा होता तो उनकी जिंदगी भी उसके सारे गुजर जाती। नहीं, ये अल्लाह के फैसले हैं। कुल तमत्ता बिकुफ्री का कलीला, अल्लाह का इस पे गजब देखें। अल्लाह फरमाता है नबी इनसे फरमाइए कि ये जो तुम कुफर कर रहे हो ना, और ये जो लुत्फ उठा रहे हो हमारी नेमतों से, कि तुम्हें हम कोई नेमत देते हैं तो तुम और हस्तियों की तरफ मंसूब करते हो, उठा लो थोड़ी देर के लिए दुनिया की जिंदगी में। इन्नका मिन अस्हाबिन नार, फिर तो तू मरने के बाद दोस्तियों में ही शामिल होगा इंसान। ये सिंगुलर के सीगे से ना एज ए डॉक्ट्रिन ये लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है कि तू उठा ले जो कुछ तूने नफा उठाना है दुनिया की जिंदगी में, तू मंसूब कर ले मखलूक की तरफ, फिर तूने मर के ना हमारे पास जब आना है तो आग ही तेरा मुकद्दर होगी। दुनिया में तूने जो कुछ करना था वो कर लिया। सो गाइस, ये था वीडियो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप देख सकते हो कि इनके जो बयान होते हैं ना, बताओ, वो बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं, और ये जो रिप्लाई देते हैं बहुत ज्यादा लॉजिकल रहता है। जैसे कि एक बच्चे वाला एग्जांपल दिए यार, जो इस दुनिया को बनाने वाला है रियली, ठीक है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को देखा हूं जिनको थोड़ा सा चोट लग जाता है, ठीक है, और वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है, इस दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनके दोनों हाथ कट जाते हैं, जिनके दोनों पांव मतलब कट जाते हैं, उसके बाद भी वो जिंदा हो जाता है। तो ये सब ये जो भी चीजें होती है वो हमारे क्रिएटर की तरफ से रहती है। वो जिसे चाहे उसे मतलब जिंदगी देता है, वो मौत देता है, जो कि ये बात इस वीडियो के थ्रू प्रूफ हुआ है रियली। वीडियो थी सच में। और जो ये एग्जांपल दिया मोहम्मद अली मिर्जा सर ने कि छोटे बच्चे को आप देखो कहीं भी गिरता पड़ता रहता है, उसको चोट लगती, कभी सीढ़ी से गिर रहा है, पलंग से गिर रहा है, ठीक है, सर पे लग रहा है, लेकिन फिर भी उसको कुछ नहीं होता है। हाँ। और कभी, और ये चीज तो बिल्कुल हमारे घर पे छोटे बच्चे हैं तो ये चीज हम लोग रोज देख रहे हैं, ठीक है, कहीं कभी सर पे लग रहा है, कहीं से गिर रहा है बच्चा, लेकिन फिर भी मतलब वो मतलब कुछ नहीं हो रहा है। और मैं कभी कभी देखती हूँ कि कुछ किसी को छोटी सी चोट लग जाती है, वो बड़ा इंसान भी होता है, सर पे किसी ने मार दिया या कुछ होता है, तो मतलब वो कभी उस पे कोमा पे चले जाता है या पागल हो जाता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है। तो मैं सच में ये वीडियो देख के ना मतलब हैरान नहीं हुई मैं, मेरा जो यकीन है, क्योंकि ये वीडियो ही यकीन पे, अपने क्रिएटर पे, ट्रस्ट पे है, तो सच में मेरा जो ट्रस्ट है वो और ज्यादा बढ़ गया कि जब तक हमारा क्रिएटर नहीं चाहेगा तो किसी को कुछ भी नहीं हो सकता है। Yes. और अपना जो फेथ है वो बिल्कुल स्ट्रांग रखना चाहिए, और सिर्फ अपने क्रिएटर पे ही फेथ रखना चाहिए कि वो जब तक मतलब चाहेगा नहीं तो मेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। सो गाइस, ये था वीडियो, रियली बहुत अमेजिंग वीडियो था। आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और अगर आप इस वीडियो पे न्यू होगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।